हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर सेकेंड वैरायटी। आज जो हम लोग वैरायटी करने जा रहे हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो अकाउंटिंग हम लोग करेंगे वो मेनी ईयर का करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो बेसिक कंसेप्ट था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखेंगे सर? पहले आपको मैं फॉर्मेट सिखाऊंगा कि मेनी ईयर का अकाउंटिंग कैसे करना है और उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का जो काम होता है नॉर्मली मोर देन 1 ईयर चलता है। एग्जाम्पल, रोड बना रहे, ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, फ्लाईओवर, स्काई वॉक बना रहे हो, शिप बना रहे हो, डैम बना रहे हो, तो बताओ नॉर्मली उसको 1 से ज्यादा साल लगता है। तो एग्जांपल सोचो, अगर वो रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, स्काई वॉक, फ्लाईओवर जो आप बना रहे हो उसको मालूम पड़ा 3 इयर्स लग गया, तो 3 इयर्स का अकाउंटिंग आपको करना है। अगर उसको बनाने में 2 इयर्स लगता है तो आपको 2 इयर्स का अकाउंटिंग करना है। अगर उसको बनाने में 4 इयर्स लग गया तो 4 इयर्स का अकाउंटिंग आपको करना है। इसी को बोलते हैं मेनी ईयर। तो मेनी ईयर में क्या होता है, जितना साल लगेगा वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, उतना साल का अकाउंटिंग आपको पूरा करना है। आपने एक जॉब लिया, वो जॉब 2 साल में होने वाला है, तो 2 साल का अकाउंटिंग कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो क्या मैं एक समरी दिखा देता हूं आपको। तो पहला बना देना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर का बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर कैसे बनाएंगे? डेबिट में याद करो, मैंने शॉर्टकट बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि जितना भी मटेरियल रहेगा, देखो 3 चीज मेन लगता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक लगता है मटेरियल, तो डेबिट में लिख देना मटेरियल कितना लगा। लेबर लोग को पगार दिया होगा, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस वगैरह, लेबर। मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, वो लिख दो। प्लांट का ओपनिंग लिख देना, प्लांट का ओपनिंग आप लिख देना। यहाँ पर प्लांट लेके आए थे 100 lakhs का। क्रेडिट साइड जाते हैं, तो क्रेडिट साइड ना हम लोग क्लोजिंग लिखते हैं। क्लोजिंग ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ देना, लिखते हैं बाय WIP कैरिड डाउन, क्योंकि काम अधूरा है इसीलिए बोलते हैं वर्किंग प्रोग्रेस कैरिड डाउन। उसमें क्या क्या लिखोगे? 4 चीज याद रखना, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। दूसरा, साइट पे कुछ मटेरियल बच जाता है उसको बोलते हैं मटेरियल। मटेरियल एट अ साइट, जिसको क्लोथिंग स्टॉक और मटेरियल बोलते हैं, वो बच गया रहेगा, वो लिखे। और वो स्टूडेंट, ये जो प्लांट लेके आए थे 100 lakhs का, उसको यूज किया अपने पूरा साल भर, तो उसका डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा, तो प्लांट का क्लोजिंग लिखोगे। जब भी कभी क्लोजिंग लिखोगे तो उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके शो करना। तो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? से एग्जांपल 10% डेप्रिसिएशन है, तो 10 डेप्रिसिएशन हो गया, तो व्हाट इज द WDV ऑफ द प्लांट? 90। WDV ऑफ द प्लांट कितना आएगा? 90। अकाउंट टैली करते हैं। अकाउंट टैली करना, अकाउंट टैली करने के बाद जो डिफरेंस आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं, ये साइड आएगा तो बोलते थे नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन कर देना। इन नोशनल प्रॉफिट को कैरी डाउन को हम लोग ब्रॉड डाउन करते हैं, तो लिखते हैं बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ये नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन है, उसको ब्रॉड डाउन करेंगे, लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना पैसा पीनल अकाउंट में लेना है, कितना पैसा पीनल अकाउंट में लेना है, उसका हम लोग वर्किंग करते हैं, उसका हम लोग वर्किंग करने वाले हैं। तो कैसा करते हैं? और कुछ पैसा हम लोग पोस्टपोन करते हैं, कुछ इनकम हम लोग पोस्टपोन करते हैं, उसको बोलते हैं WIP रिजर्व कैरिड डाउन। WIP रिजर्व कैरिड डाउन। नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन किया, कुछ पैसा पीनल अकाउंट में जाता है, कुछ पैसा WIP रिजर्व में जाता है। अब कितना पैसा पीनल अकाउंट में जाता है, इसके हम लोग वर्किंग करना पड़ता है। तो ध्यान देना, वर्किंग ईच एंड एवरी ईयर हम लोग चेक करेंगे कि कितना % काम हो गया, तो लिखेंगे कैलकुलेशन अमाउंट टू बी टेकन टू पीनल अकाउंट। उसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितना % काम हो गया, तो फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। फिर ये परसेंटेज इसमें अप्लाई करने का, उसमें 2 कॉलम बनाए, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट। अगर काम 25% से कम हुआ, अगर काम 25% से कम हुआ तो कुछ भी पैसा पीनल अकाउंट में नहीं लेना है। अगर काम 25 to 50% का रेंज में हुआ तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर काम 50 to 90 के रेंज में हुआ तो 1/3 के जगह पे 2/3 लेना, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड।
इफ द वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 90%, तो कितना पैसा P&L अकाउंट में लेंगे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपन वर्क सर्टिफाइड इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नेक्स्ट, लेकिन दो बातें आप ध्यान देना, स्टार बना के लिखो। जब आप कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग करते हो और किसी साल में आपको लॉस हो गया, तो एक उसका रूल है, इफ देयर इज ए लॉस इन एनी ईयर, सुने, इफ देयर इज ए लॉस इन एनी ईयर देन इंटायर लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। मतलब जब आप अकाउंट टैली करोगे ना, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा, तो आप क्या लिखोगे? डेबिट में आएगा तो क्या लिखे थे? नोशनल प्रॉफिट बोले थे ना। यहाँ नोशनल प्रॉफिट नहीं बोलने का, सीधा लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। लॉस आएगा तो पूरा पैसा P&L अकाउंट में घुमा देने का, नोशनल लॉस नहीं लिखना। क्लियर? और एक बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, सर अब हमें कैसे पता चले कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 करोगे ना, तो आंसर 100% आएगा। इसका मतलब काम खत्म हो गया। ये जो परसेंटेज आप निकालोगे ना, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, ये 100% आएगा। इसका मतलब काम खत्म हो गया। अगर काम खत्म हो गया, पूरा का पूरा पैसा P&L अकाउंट में रखना है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड देन द इंटर प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। किसी का पैसा हम रोक के नहीं रखते ना, काम हो गया तो पूरा पैसा हम उसका दे डालेंगे। ओके, तो इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इंटर प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सुनो, तो कितना पैसा P&L अकाउंट में लेना है, इसके लिए हम लोग वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट, मेनी ईयर वाला क्वेश्चन कैसा करना है? मेनी ईयर वाला क्वेश्चन अब हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग आपने कर लिया ना, अभी हम लोग करेंगे सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग। तो लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। अब जरा ध्यान देना, सर क्या बता रहे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे करना है। मेनी ईयर वाला क्वेश्चन आएगा तो अलर्ट क्या रहना है। फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग आपने कर लिया ना, अब हम करेंगे सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर में क्या करना है? सबसे पहला कल का क्लोजिंग स्टॉक, यहां देखो लिखा है बाय WIP कैरिड डाउन, लिखा है ना कैरिड डाउन। तो जो जो कैरिड डाउन होते हैं, जो जो कैरिड डाउन होता है, देखो यहाँ कैरी डाउन लिखा है, इधर कैरी डाउन लिखा है, तो जो जो कैरी डाउन होता है ना नेक्स्ट ईयर वो ब्रॉड डाउन होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, एक्सपेंस वगैरह बाद में लिखेंगे, पहला कल का क्लोजिंग आज का ओपनिंग मंथ है, तो लिखेंगे टू वर्किंग प्रोग्रेस ब्रॉड डाउन। सुने, टू वर्किंग प्रोग्रेस ब्रॉड डाउन। क्या क्या लिखना है? ये पूरा चारों का चारों कॉपी पेस्ट करना है। ओके, ये चारों उठा के यहाँ लिखना है। कल का क्लोजिंग आज का ओपनिंग, तो लिखेंगे उसमें वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट ए साइट, मटेरियल एट ए साइट, कल का जो क्लोजिंग मटेरियल है आज हम लोग यूज करेंगे, और प्लांट एट ए साइट, प्लांट एट अ साइट। कितना लिखेंगे? एग्जाम्पल 90 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? कल का क्लोजिंग आज का ओपनिंग बनता है। सिमिलरली कल का जो इनकम पोस्टपोन किए थे, कुछ पैसा हम लोग P&L अकाउंट में लिखे थे, कुछ पैसा WIP रिजर्व में कैरी डाउन किए थे, यही कैरी डाउन नेक्स्ट ब्रॉड डाउन होता है, ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होता है। तो लिखेंगे बाय WIP रिजर्व, WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन, याद रहेगा। कल का कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद जितना भी आपको खर्चा दिखाई देगा कंस्ट्रक्शन पे, वो सब लिखना चालू करना है। अगर आप एग्जाम भूल गए तो आपको टेक्निक में तो कैसे याद करना है। भगवान ने आपको 5 उंगली दिया है ना, ये देखो, ये 4 दिखाई दे रहा है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड और प्लांट एट साइड, ये यहाँ लिखे, और WIP रिजर्व यहाँ लिखे। ठीक है ना, याद रहेगा टेक्निक। 5 कैसे याद रखने का? ये साइड 4, ये साइड 1। ये WIP रिजर्व कैरी डाउन इधर पे ब्रॉड डाउन होता है अगले साल, और ये वर्क सर्टिफिकेट जो कैरी डाउन पूरा किए थे ये पूरा ब्रॉड डाउन होता है, पूरा का पूरा ब्रॉड डाउन होता है इधर। नेक्स्ट, इसका क्या करेंगे? इसके बाद करंट ईयर का खर्चा लिखेंगे। इसका करंट ईयर खर्चा लिखेंगे, लिखेंगे टू मटेरियल, टू लेबर, ठीक है ना, टू लेबर। सोचो सेकेंड ईयर लास्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर जब रहेगा तो क्रेडिट से में आप लिखना बाय वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखना, जब लास्ट ईयर आपका रहेगा तो लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी, लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि जब काम कंप्लीट होता है एक एंट्री आता है, एंट्री आता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये एंट्री पास करना पड़ता है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी। इसके सामने क्या लिखोगे? इसके सामने आप लिख देना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लिख देना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समझ में आ रहा है? वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखना लास्ट ईयर, सीधा लिखना बाय कॉन्ट्रैक्टी। इसका एंट्री क्या आता है मैं लिख देता हूँ रेड पेन से। इसका एंट्री आता है, इसका एंट्री आता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट,
कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये एंट्री आता है। तो हमने इसका पोस्टिंग किया, इसके सामने कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट से लिखते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टी। आगे बढ़ते हैं। ये प्लांट आपने लेके आया था 90 का, प्लांट का डिप्रेशन हुआ रहेगा, तो बाय लिखते हैं बाय प्लांट एट, लिखते हैं बाय प्लांट एट साइट रिटर्न, क्योंकि इस काम होने के बाद वो मशीन रिटर्न कर देंगे। तो गैस डेप्रिशन 10 था, क्योंकि ओपनिंग 100 लाए थे, तो फर्स्ट का डेप्रिशन 10 था, तो क्लोजिंग 90 हो गया। वो 90 अभी यहाँ ओपनिंग बना, तो फिर से डेप्रिशन सोचो 10 हो गया, तो क्लोजिंग आएगा 80। ठीक है ना। तो प्लांट का हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं। जब भी कभी हम क्लोजिंग लिखते हैं डेप्रिशन कट करके लिखते हैं। सिंस ये लास्ट ईयर है, अकाउंट टैली करने का जो डिफरेंस आएगा ना, पूरा का पूरा पैसा, जो डिफरेंस आएगा पूरा का पूरा पैसा किधर घुमाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नोशनल नहीं बोलने का। नोशनल प्रॉफिट कब बोलोगे? जब काम अधूरा रहेगा। जब काम हो जाएगा तो पूरा पैसा किधर घुमाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ लिखा था ना, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, if the contract is completed then the inter profit is transferred to P&L account. ओके, अभी हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सर हम लोग कैसे पहचानेंगे एग्जाम में कि ये मेनी ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगा, इसके अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगा। The following information related to the building contract undertaken by Jai Hind Construction for 10 lakh. Contract प्राइस है 10 लाख, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक ही दिया रहेगा। एंड फॉर विच 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्चर इज पेड बाय द क्वांटिटी। मतलब जितना भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका कितना पैसा मिलेगा? 80%। मतलब कैश रिसीव्ड कितना परसेंट है वर्क सर्टिफाइड का? 80%। और बैलेंस जो बचा 20% उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। कॉन्ट्रैक्टी 80% देगा टाइम पे, और जो जितना भी पैसा रहेगा पेंडिंग वो लास्ट ईयर पे करेगा। नाउ खर्चा दिया फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो मेनी ईयर में क्या करना है? मेनी ईयर में तीनों साल का अकाउंटिंग आपको ही करना है। मेनी ईयर में क्या करना है? तीनों साल का अकाउंटिंग आपको करना है। तो क्या करना है? आप 3 लेजर बना के रखना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ थर्ड ईयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल इशूड डेबिट होगा ना, अगर वो खर्चा है तो डेबिट करने का बताया था, ये भी डेबिट होगा। डायरेक्ट वेजेस डेबिट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट होगा। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ये दोनों क्या करेंगे? हम लोग क्रेडिट करेंगे। प्लांट इशूड, प्लांट लेके आया ना, बताया ना, प्लांट को हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं, तो प्लांट का ओपनिंग डेबिट में लिखेंगे, और क्लोजिंग पैराग्राफ में नीचे दिया वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड, मतलब क्लोजिंग फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का एंड। तो क्लोजिंग दिया हुआ है 11,200, 7,000 और 3,000। तो प्लांट का क्लोजिंग दिया हुआ है। और मटेरियल साइड किधर आता है स्टूडेंट? क्रेडिट साइड में आता है। आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ दिस 3 ईयर। ऊपर अभी देना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर पर्टिकुलर रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे 2, किसको देख के लिखना? फर्स्ट ईयर को देख के लिखना। तो लिखेंगे 2 मटेरियल इशूड। कितने का मटेरियल इशूड किया? 1,20,000 का। नेक्स्ट, वर्कर लोग को पगार दिया हमने, तो लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस अमाउंट 1,10,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हुआ था, जितना भी खर्चा रहेगा सब डेबिट में लिख दो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी खर्चा है सब डेबिट में लिखने का। एकदम इजी चैप्टर है स्टूडेंट। अगर आपको लगता है खर्चा है साइट का तो डेबिट में लिखते जाओ। अगला खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग? 2,000। ओके, अब आते हैं क्लोजिंग, वो बाद में लिखते हैं क्रेडिट वाले। देखो एक और एक डेबिट वाला आइटम है ना, प्लांट इशूड किया, तो प्लांट को हम लोग डेबिट में लिखेंगे 2 प्लांट। तो कितने का प्लांट लेके आए? 14,000 का लेके आए। जब प्लांट का बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग लिखोगे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग लिखोगे तो डेप्रिसिएशन मत लिखना, और जब डेप्रिसिएशन लिखोगे तो ओपनिंग क्लोजिंग मत लिखना। ओके, तो प्लांट का हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहे हैं, तो प्लांट का ओपनिंग लिख दिया। अब आते हैं क्लोजिंग। जब भी कभी क्लोजिंग लिखोगे तो ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि क्लोजिंग पार्ट नीचे लिखने का बाय WIP मतलब वर्किंग प्रोग्रेस, कैरिड ऑन, काम चालू है, तो बाय WIP कैरिड ऑन लिखना। उसमें 4 लोग को लिखना। अभी फॉर्मेट बताया था सर ने, 4 लोग को। कौन है 4 लोग हैं? वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, तो
तो क्या क्या हो, चार चीज लिखेंगे बाय WIP कैरी डाउन, उसमें लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, दूसरा क्या लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। नेक्स्ट मटेरियल कुछ साइट पे बच जाता है, उसको बोलते हैं मटेरियल एट अ साइट। और दूसरा क्या लिखेंगे जो बच जाता है साइट पे, और तीसरा क्या लिखेंगे प्लांट एट साइट, प्लांट एट अ साइट। याद रखना, एकदम याद करके जाओ। WIP कैरी डाउन में क्या क्या लिखोगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन में, देखो वर्क सर्टिफाइड दिया ना 2,35,000, तो लिखेंगे 2,35,000। अच्छा वर्क अनसर्टिफाइड देखो दिया 3,000, तो लिखेंगे 3,000, ठीक है। मटेरियल एट साइड देखो दिया हुआ 2,000, तो 2,000 का मटेरियल बच गया ईयर एंड को। और स्टूडेंट प्लांट एट साइट नीचे पैराग्राफ में दिया, प्लांट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 11,200। अच्छा एक बात नोट करना, प्लांट का ओपनिंग है 14,000, प्लांट का क्लोजिंग है 11,200, द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन, इनका जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। टोटल करने का, इसको ये स्टेज पे टोटल करना है, तो इसका टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड 2,35,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 11,200, टोटल आएगा 2,51,200। ये टोटल उठा के यहां लिख देना 2,51,200। अब माइनस करो इसको इसमें से, तो जो आंसर आएगा उसको बोल देना टू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल बताया ना क्यों लिखते हैं हम लोग, काल्पनिक है, रियल में नहीं हुआ है, लिख देना टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब कितना आएगा नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, 200 रुपीज आएगा। बैलेंसिंग फिगर अभी मैं गोल कर रहा हूँ, एग्जाम में आप स्टार बना देना या लिख देना बैलेंसिंग फिगर बाजू में, नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब क्या करने का, कितना ये नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन को हम लोग ब्रॉड डाउन करते हैं, तो लिखते हैं बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना 200 रुपये को फिर से लेके आया, तो इसका टोटल कितना होगा, अभी नीचे 200 ही होगा। ये टोटल यहाँ पर भी लिख दें 200 रुपया। और कितना पैसा बच्चों पीनल अकाउंट में लेना है और कितना पैसा WIP रिजर्व में पोस्टपोन करना है, इसके लिए हम लोग वर्किंग करते हैं। WIP रिजर्व कैरिड डाउन, उसके लिए हम लोग वर्किंग करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ये जो वर्किंग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का वर्किंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का वर्किंग कर रहे हैं। तो क्या चेक करेंगे हम लोग कि कितना परसेंट काम हो गया, फॉर्मूला वर्क सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, बाद में ये रेंज में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में क्या चेक करेंगे, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। व्हाट इज द वर्क सर्टिफाइड ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, 2,35,000, तो 2,35,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 10 लाख का था। कॉन्ट्रैक्ट ऊपर एकदम स्टार्टिंग में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एकदम स्टार्टिंग में लिखा है पैराग्राफ में 10 लाख का, तो डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। आंसर आपको बच्चों परसेंटेज में आएगा 23.5%। और याद करो ये टेबल, याद करो क्या बताया था मैंने, अगर काम 25% से कम होगा तो क्या लिखा सर ने, नो प्रॉफिट टेकन टू पीनल अकाउंट। समझ में आ रहा है, थोड़ा भी अमाउंट आप पीनल अकाउंट में नहीं लोगे, पूरा का पूरा पैसा पोस्टपोन करोगे WIP रिजर्व में, ओके। तो परसेंटेज कितना 23.5% आया, तो पूरा का पूरा पैसा इसके लिए पीनल अकाउंट में नील, और पूरा का पूरा पैसा किधर जाएगा, WIP रिजर्व कैरी डाउन। समझ में आया WIP रिजर्व कैरी डाउन कैसे आया, सिंस द वर्क कंप्लीटेड इज लेस देन 25%, सो नो प्रॉफिट इज टेकन टू पीनल अकाउंट, इंटर प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व WIP रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट ईयर समझ में आया। डेबिट साइड में पूरा खर्चा लिख दो, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग लिखो, क्लोजिंग 4 लिखने का, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल साइड, प्लांटेड साइड, और जो कैरी डाउन है अगले साल ब्रॉड डाउन होता है। चलो अभी करते हैं सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग। अब हम करेंगे अकाउंटिंग ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर वापस बताया था क्या ध्यान देने का, ये मेनी ईयर वाला काम है। मेनी ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, कल का जो क्लोजिंग होता है आज ओपनिंग बनता है, तो लिखेंगे डेबिट साइड में 2, खर्चा बाद में लिखने का, पहला ओपनिंग लिखने का, ओपनिंग स्टॉक जैसा, तो 2 WIP कैरिड डाउन को क्या बोलेंगे, ब्रॉड डाउन, 2 WIP ब्रॉड डाउन। यहां लिखना CD, यहां लिखना BD, तो कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन। अभी ये पूरा चारों का चारों कॉपी पेस्ट करना है आपको, तो लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड
समझ में आ रहा है कहां से आ रहा स्टूडेंट? ये चारों का चारों लिखो। तो 2,35,000 वर्क अनसर्टिफाइड, जितना काम हो गया उसको वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं, जितना काम का सर्टिफाइड इंजीनियर ने नहीं दिया उसको वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं। कुछ साइट पे मटेरियल बच गया रहेगा, रेती सीमेंट स्टील वगैरह, तो मटेरियल एट अ साइट कितने का बच गया? 2,000 का। प्लांट बच गया, वो प्लांट को हम लोग सेकेंड ईयर यूज करते हैं, तो प्लांट एट अ साइट कितना? 11,200। बाय, नहीं तो आंसर आपको रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। तो बाय WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन। समझ में आ रहा है किधर से है? ये 200 रुपए इधर आता है। इसके बाद आप अकाउंटिंग चालू कर, इसके बाद आप सेकेंडरी खर्चा लिखने का मतलब कल का क्लोजिंग पहले ओपनिंग लिख लो। यहां से 4 चीज आता है, इधर से 1 आता है। ओके, आप क्या लिखेंगे? सेकेंडरी खर्चा लिखेंगे। तो चलो सेकेंडरी खर्चा दिखाई दे रहा है सेकेंड ईयर वाला, तो लिखेंगे 2 मटेरियल इशूड कितने का? 1,45,000 का। 2 डायरेक्ट वेजेस, वर्कर लोग को पगार दिया हमने, कितना दिया? 1,55,000। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 17,000 मिला। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 2,600। अब आते हैं क्लोजिंग स्टूडेंट। क्लोजिंग जब भी कभी लिखोगे थोड़ा स्पेस छोड़ देना। बाय हमेशा की तरह, जैसे ये क्लोजिंग था अभी फिर से क्लोजिंग, बाय WIP कैरिड डाउन। अब ये 4 कैरिड डाउन हमेशा वही चारों लिखोगे फिर से ऊपर का कॉपी पेस्ट जैसा। तो क्या क्या लिखोगे? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट। अच्छा बताओ वर्क सर्टिफिकेट कितना लिखने का? इधर देखो, वर्क सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर कितना दिया? 7,50,000 ना, तो वर्क सर्टिफिकेट लिखेंगे 7,50,000। वर्क अनसर्टिफाइड कितना? देखो सेकेंड ईयर का काम अधूरा रह गया 8,000, तो लिखेंगे 8,000। मटेरियल कितना बच गया साइड पे? 5,000, तो लिखेंगे मटेरियल एट साइड 5,000 जो साइड पे बच गया क्लोजिंग स्टॉक। और प्लांट एट साइड सेकेंड ईयर का देखो, प्लांट एट साइड सेकेंड ईयर का क्लोजिंग दिया ना 7,000, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एट साइड 7,000। तो डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। प्लांट का ओपनिंग था 11,200, क्लोजिंग था 7,000, द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट ये स्टेज पे क्या करना है स्टूडेंट? ये स्टेज पे अभी आपको टैली करना है। ये स्टेज पे जब आप टोटल करते हो, ये स्टेज पे टोटल करोगे तो क्रेडिट से का टोटल करो, टोटल आएगा 7,70,200। ये टोटल यहां लिखेंगे 7,70,200। और डिफरेंस आएगा आपको डेबिट में बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन बोलेंगे। आपको नोशनल प्रॉफिट आएगा 1,99,400। ठीक है ना, बैलेंस फिगर। नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन आएगा आपको 1,99,400। अब कितना पैसा P&L अकाउंट में लेना है, इसके लिए इसको फिर से ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। तो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,99,400। अब कितना पैसा P&L अकाउंट में लेना है, इसके लिए हम लोग वर्किंग करेंगे। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। इसका हमने किया था वर्किंग नोट नंबर 1 किया था। सेकेंड ईयर क्या चेक करने का, लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 सेकेंड ईयर का। ये वर्किंग किस साल का है? सेकेंड ईयर का। फिर से चेक करने का परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सेकेंड ईयर में ये चेक करेंगे अभी तक कितना % काम हो गया। तो फॉर्मूला सेम, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। व्हाट इज द वर्क सर्टिफाइड? अभी तक कितना वर्क सर्टिफाइड है? 7,50,000 ना, तो लिखेंगे 7,50,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 10 लाख था, एकदम स्टार्टिंग में लिखा था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख इंटू 100, आंसर आएगा 75%। मतलब अभी कितना % काम हो गया? अभी तक 75% काम हो गया। तो 75% काम हो गया तो कितना पैसा याद है ना, रेंज। इफ द वर्क कंप्लीटेड इज 50 to 90%, 75% इसी में आता है ना, 50 to 90% के बीच में आता है। तो कितना पैसा P&L अकाउंट में लेंगे? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो फॉर्मूला 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड।
तो 2/3 इंटू हमें नोशनल प्रॉफिट कितना आया था, नोशनल प्रॉफिट अपना कितना था 1,99,400 नोशनल प्रॉफिट 1,99,400 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान देना, कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज होता है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में लिखा था ना कि कैश रिसीव्ड 80% है, 80% वर्क सर्टिफाइड पर आर्किटेक्चर हैज बीन पेड, मतलब कैश रिसीव कितना परसेंट है 80%। हम लोग शॉर्टकट लिखेंगे, या तो शॉर्टकट लिखो तो लॉन्ग कट लिखो, 80 डिवाइड बाय सीधा 100 लिख देना शॉर्टकट, समझे। 80/100 कैसे लिखा, हर 100 रुपए का काम करोगे ना तो 80 रुपए आपको मिलेगा, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं 80%। तो 80 डिवाइड बाय 100 मिला। 80% कहां से लिखा सर ने, 80%, क्योंकि कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड का परसेंट होता है, तो 80 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 1,06,347। राउंड ऑफ करना तो प्रॉफिट लॉस में लेंगे 1,06,347, और कितना पैसा हम लोग बाकी पैसा हम लोग पोस्टपोन करेंगे, WIP रिजर्व कैरिड डाउन, क्योंकि जो कैरिड डाउन होता है उसको अगले साल ब्रॉट डाउन होता है, तो 93053। ओके, ये बैलेंस फिगर है, हो गया। टोटल लिख देना 1,99,400 और यहाँ लिख देना 1,99,400। स्टूडेंट अकाउंटिंग नहीं हुआ, ये तो हमने फर्स्ट ईयर किया, अभी सेकेंड ईयर किया, अभी इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग थर्ड ईयर का अकाउंटिंग करेंगे। ओके, अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का जब अकाउंटिंग करोगे, सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ बार बार, जब भी कभी आप अकाउंटिंग करोगे, पहला आपका कल का क्लोजिंग, आज का बनेगा ओपनिंग, तो आपके सामने रखा हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ सेकेंड ईयर है, तो ये जो क्लोजिंग है ना 4, ये वापिस ब्रॉट डाउन आएगा, ये चारों वापिस ब्रॉट डाउन होगा, तो लिखेंगे 2 क्या लिखेंगे, WIP कैरिड डाउन था ना, अब यहाँ क्या लिखेंगे 2 WIP ब्रॉट डाउन, WIP ब्रॉट डाउन। उसमें चारों कॉपी पेस्ट करें, क्या क्या, वर्क सर्टिफाइड कितना लिखेंगे 7,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड 8,000, एग्जाम फुल फॉर्म लिखना आप। मटेरियल एट अ साइट कितना 5,000, और प्लांट एट अ साइट पे कुछ प्लांट बच गया था जो हम लोग यूज करेंगे थर्ड ईयर। एक क्लोजिंग ओपनिंग बन गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया एग्जाम में लिखना है, ये वाला WIP रिजर्व कैरी डाउन था ना, वो भी ब्रॉट डाउन होता है, तो इसका डेबिट में, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट साइड में अगले साल आता है, लिखे बाय, या जो कैरी डाउन है नेक्स्ट डे ब्रॉट डाउन होता है, तो लिखेंगे बाय WIP रिजर्व ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन 93053। ओके, यहां तक समझा। तो कल का क्लोजिंग, आज का ओपनिंग बनता है, ये 4 लिखने का और इधर 1 लिखने का। ओके, अब हम लिखेंगे एक्सपेंस ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर को देखो, अभी थर्ड ईयर में खर्चा क्या क्या है, तो लिखेंगे 2 मटेरियल कितने का लिखा है 84,000 का, 2 डायरेक्ट वेजेस, वर्कर को पगार दिया हमने, लेबर लोग को 1,10,000, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंस रहेगा सब कॉन्ट्रैक्ट का डेबिट में लिखते जाए आप। 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस 500। अब आते हैं क्रेडिट साइड, वर्क सर्टिफाइड। मैंने बताया ना फॉर्मेट के अंदर कि जब भी कभी काम खत्म हो जाता है, कैसे पता चला सर आपको काम खत्म हो गया, देखो ना कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख का, और वर्क सर्टिफाइड भी 10 लाख है ना, इसका ना काम कंप्लीटेड। वर्क सर्टिफाइड हमेशा क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल है, पिछला वाला भी सब ऐड किया है इसके अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख का, वर्क सर्टिफाइड था 10 लाख, मतलब काम कंप्लीट हो गया। तो जब भी कभी काम कंप्लीट होता है तो क्रेडिट से भी लिखना है आपको, वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखना है। जब भी कभी काम कंप्लीट हो जाएगा तो क्रेडिट से लिखना है, बाय कॉन्ट्रैक्टी लिखना है, बाय कॉन्ट्रैक्टी। इसके सामने क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखोगे आप, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं लिखना लास्ट ईयर। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 10 लाख का, समझ में आ रहा है। बाय क्या लिखोगे, बाय कॉन्ट्रैक्टी। आगे बढ़ते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है क्योंकि काम खत्म हो गया ना। प्लांट एट साइट क्लोजिंग देखो कितना बच गया है, तो जो प्लांट बच गया हम लोग रिटर्न कर देते हैं साइट से, तो बाय प्लांट एट साइट रिटर्न। समझा, रिटर्न क्यों, काम होने का थोड़ी ना मशीन उधर ही छोड़ डालते साइट पे, हम वापिस कर डालते हैं। तो प्लांट क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 3,000।
समझ में आ रहा है? द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्लांट का ओपनिंग 7 था, क्लोजिंग 3000 है, द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। हो गया। और साइड पे कुछ मटेरियल बच गया, वो भी हम रिटर्न कर देंगे बाय मटेरियल एट अ साइट रिटर्न। सुना रिटर्न रिटर्न क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये कैरी डाउन नहीं होगा ना स्टूडेंट, ये रिटर्न हो गया। तो मटेरियल एट साइट कितना लिखेंगे? 8000। ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया स्टूडेंट। ये स्टेज पे अभी हम टोटल करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करोगे तो क्रेडिट से टोटल करो, 93053 प्लस 10 लाख प्लस 3000 प्लस 8000, टोटल आएगा आपको 11,04,053। ये टोटल यहां लिखे 11,04,053। इसमें से ये सब एक्सपेंस आप माइनस कर दें, पूरा का पूरा डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा, आपको आएगा 133,553। सर याद आ रहा रूल्स में आपको क्या बोला था? रूल्स दिखा देता हूं, याद करो मैं रूल्स क्या बोला था। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड देन द इंटायर प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट। जब काम कंप्लीट होता है, कैसे पता चलता है कंप्लीट होता है? वर्क सर्टिफिकेट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों सेम रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इंटायर प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट। ओके, तो काम कंप्लीट हो गया तो पूरा का पूरा पैसा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है ना? प्रॉब्लम कंप्लीटेड। फिर से एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं क्या करना है। मेनी ईयर वाला क्वेश्चन में, मेनी ईयर वाला क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? मेनी ईयर वाला क्वेश्चन उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक ही रहेगा। इफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का है तो तीनों साल का अकाउंटिंग आपको खुद ही करना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ सेकंड ईयर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ थर्ड ईयर। उसमें क्या बात ध्यान दोगे? क्या चार क्या क्या रहेगा? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल साइड, प्लांटेड साइड, और यहाँ पे एक क्लोजिंग रहेगा WIP रिजर्व कैरिड ऑन। ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का बनता है ओपनिंग, तो यहाँ से 4 आएगा, इधर से 1 आएगा। सेम वापिस ये क्लोजिंग, यहाँ पर भी क्लोजिंग था और यहाँ पर भी क्लोजिंग था, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होता है। तो याद रखने का 4 चीज आता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल साइड, प्लांटेड साइड, और यहाँ पे WIP रिजर्व कैरिड ऑन। और लास्ट ईयर है तो कॉन्ट्रैक्ट टैली करो तो पूरा का पूरा पैसा किधर घुमाएंगे? पीनल अकाउंट में। ऐसे में लेक्चर समझ में आया। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट या मेनी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? मेनी ईयर का वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। और जो स्टूडेंट लोग का एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जाम।